Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So, बच्चों, in previous class we have discussed about chapter number 9, जिसमें हमने सऊदी अरेबिया के deserts के बारे में पढ़ा, right? And in today's class, what we will do? We will discuss our next chapter, which is chapter number 10. और chapter number 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे means of transport. हम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मीन्स होते हैं, जिसमें से हमने 3 मीन्स को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया हुआ था, जैसे कि एक लैंड पे चलने वाले मीन्स व्हीकल, राइट। सिमिलरली जो वाटर पे चलते हैं और जो एयर में चलते हैं, राइट। तो हमने क्या किया था, हमने इन तीनों के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट्स के मीन देखे थे। वैसे ही हम आज के चैप्टर में क्या करेंगे, हम उन्हीं मीन्स को थोड़ा एलैबोरेट करके पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। लेसन इनपुट इज द अर्ली ह्यूमंस ट्रैवल्ड ऑन फुट। अगर हम अर्ली ह्यूमंस की बात करें, मतलब कि जो पहले के ज़माने में लोग होते थे, वो पैरों से ही दूसरी जगह पे चल के जाते थे, या फिर वो क्या करते थे, यूज़ करते थे एनिमल्स को एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाए। स्लोली दे मेड द व्हील। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो व्हील था उसको बनाया, एंड उसके बाद कार्ट्स बनाए टू ट्रैवल एंड टू कैरी गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन डेवलप स्लोली ड्यूरिंग द अर्ली टाइम्स। जो ट्रांसपोर्टेशन था वो धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, डेवलप हुआ। एंशियंट टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स भी अलग थे, फिर मॉडर्न टाइम पे अलग है, राइट। तो हमने क्या किया है, हमने डेवलपमेंट की है धीरे धीरे, और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो यहाँ पे इंटरैक्टिव में आपको एक एक्टिविटी गिवन है। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड राइट करना है नेम्स ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है, ये कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है, और आपको उनके नाम भी लिखने हैं यहाँ पे। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ पीपल की, गुड्स की एंड एनिमल्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, उसी को ही हमने बच्चों ट्रांसपोर्टेशन बोला है। The 18th and 19th centuries witnessed major changes in agriculture, manufacturing and transportation। अगर हम बात करें कब की बच्चों, 18th और 19th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे ही हमें सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। किसमें बच्चों, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में। नाउ जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन इन 1769। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी बच्चों, जेम्स वॉट की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेंट किया था स्टीम इंजन को, कब, 1769 के अंदर। यहाँ पे आपको जेम्स वॉट की बच्चों पिक्चर भी गिवन है। ये किसकी पिक्चर है, ये है जेम्स वॉट की, और ये है उनका इंजन, स्टीम इंजन, राइट। देन बच्चों, कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, द पावर ऑफ स्टीम कुड थ्रो अप इन द लिड ऑफ केटल। अब बच्चों, जो पावर है स्टीम की, वो क्या कर सकती थी, एक केटल के जो लिड होती है उसको फेंकने की शक्ति रखती थी। एज अ चाइल्ड ही हैड ऑब्जर्व्ड दिस फिनोमिना एंड दिस ऑब्जर्वेशन लेड हिम टू मेक दिस वंडरफुल इन्वेंशन। अब जब वो छोटे थे तो वो क्या करते थे, वो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चों, इन्वेंशन किया, किसका, स्टीम इंजन का। एट द एज ऑफ 17, while becoming intrigued with the Thomas Newcomen steam engine, he decided to become a maker of mathematical instruments। अब उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने देखा कि जब वो 17 साल के थे तो वो बहुत ज़्यादा इंट्रीग थे, किससे बच्चों, थॉमस न्यूकॉम्स के स्टीम इंजन से। तो उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, कि वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे मेकर ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 2 years later he became interested in improving the न्यूकॉमन सेवरी स्टीम इंजन। लेकिन 2 साल बाद उनके दिमाग में क्या आया कि नहीं, वो क्या करेंगे, जो न्यूकॉमन्स की स्टीम इंजन थी वो उसी को ही क्या करेंगे, और बेटर वर्जन में बनाएंगे। दैट वर यूज टू पंप वाटर फ्रॉम माइंस एट द टाइम, राइट। उस टाइम पे हम उस इंजन का यूज क्यों करते थे, ताकि हम पंप कर पाए वाटर को, कहाँ से बच्चों, माइन से। देन एज द अर्ली रेलवे ट्रेन वर इंट्रोड्यूस, जैसे क्या हुए, अर्ली जो हमारे रेलवे ट्रेन थे वो इंट्रोड्यूस हुए, तो हमने क्या किया, कोल को यूज किया टू प्रोड्यूस स्टीम फॉर इंजन्स टू रन देम। हमने क्या किया, हमने इंजन्स को रन करने के लिए कोल्स को यूज किया। नाउअडेज अगर हम बात करें तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पेट्रोल का, डीजल का, इलेक्ट्रिसिटी का। ये हम यूज करते हैं ताकि हम रन कर पाए बहुत सारे व्हीकल्स को, कहाँ कहाँ पे बच्चों,
लैंड में, एयर में एंड वाटर में। नाउ fast means of transportation have enabled human to reach any part of world within a very short period of time। अब बच्चों जो फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है या फिर फास्ट मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का, उसकी वजह से हमें क्या हेल्प मिली है कि हम बहुत दूर की जगह में भी बहुत कम टाइम में क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। The world is shrinking day by day as the various means of transport have brought people closer। अब जो हमारा वर्ल्ड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, श्रिंक हो रहा है। तो रियल में श्रिंक नहीं हो रहा है, हमने क्या कहा है, हमने ये कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहाँ जाना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फ्लाइट बुक करूँगी, राइट। एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट मैं कुछ ही घंटों में उस कंट्री में पहुँच जाऊँगी। तो हमने क्या किया, हमने ट्रांसपोर्टेशन को इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया है कि हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। कमिंग टू नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। अब बच्चों नीड क्यों थी हमें ट्रांसपोर्ट की? इन कॉन्क्यूरिंग डिस्टेंसेस ह्यूमन हैड बीन डिपेंडेंट ऑन हिज ओन एबिलिटी टू वॉक, रन एंड आफ्टर दैट लेटर ही यूज्ड कार्ट्स पुल्ड बाय वेरियस एनिमल्स। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हमने क्या देखा कि जो ह्यूमन था वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट था एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, या तो वो खुद पे कि वो वॉक करके जाता, वो रन करके जाता, बाद में वो कार्ट का यूज करने लग गया, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। However, change in the mode of transportation took a new turn with the beginning of industrial revolution because of some growing needs। लेकिन क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे क्या होने लग गया, जो मोड था ट्रांसपोर्टेशन का वो एक न्यू टर्न लेने लग गया। और बिगिनिंग हुआ किसका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। बिकॉज ऑफ सम ग्रोइंग नीड्स, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी नीड्स थी जो कि हमें फुलफिल करनी थी। इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली नीड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि कोई ना कोई एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का मीन हो, ताकि वो अपने गुड्स को, अपने मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा पाए, राइट। एग्रीकल्चर टू नीड्स द ट्रांसपोर्ट। वैसे ही जो एग्रीकल्चर था उसको भी क्या जरूरत थी बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन के मोड की जरूरत थी, सो दैट कि वो जितने भी हमारे क्या है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पे पहुंचा पाए, मार्केट्स में पहुंचा पाए। कमिंग टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी ग्रुप्ड अंडर लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। हम ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक आपका एयर, एक आपका वाटर और तीसरा आपका लैंड, राइट। लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोड एंड रेलवेज। अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे रोड्स और रेलवेज। वाटर ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंक्लूड्स है हमारे कैनाल्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे रोडवेज की, राइट। सो बच्चों जो रोड्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो हमारे मड से, स्टोन से, ब्रिक से, इन सारी चीजों से मिलके पहले हम रोड बनाया करते थे। नाउ एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज अ गुड नेटवर्क ऑफ पक्का रोड, मतलब कि लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो हर एक कंट्री के पास अपना एक अच्छा नेटवर्क ऑफ रोड है, राइट। और रोड है तो वो कैसा है, पक्का रोड है, जिसको कि हम मेटल रोड्स के नाम से भी जानते हैं। देन कच्चा, जिसको कि हम अनमेटल्ड रोड्स के नाम से जानते हैं, वो आज भी हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, रूरल एरियाज में। विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ ऑटोमोबाइल्स का। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ रोड्स। उसकी वजह से क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि जो रोड्स की क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। स्पेशल रोड्स आर नीडेड फॉर फास्ट एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। अब हमें क्या जरूरत थी, हमें जरूरत थी जो स्पेशल रोड्स हैं वो जरूरत है ताकि हम मूवमेंट कर पाए, किसकी बच्चों, व्हीकल्स की। टुडे डेवलप्ड कंट्री हैव बिल्ड स्पेशल रोड्स। आज के दिन पे अगर हम डेवलप्ड कंट्री को देखते हैं तो वो अपने स्पेशल रोड को बिल्ड कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं और जो व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट रूट्स पे मूव कर सकते हैं। देयर आर 4 to 5 लेन्स ऑन ईच साइड। हमने क्या देखा कि हर एक साइड में 4 से 5 लेन आपको देखने को मिलेंगी। सच रोड्स आर कॉल्ड हाईवेज। इन्हीं रोड्स को हम क्या बोलते हैं, हाईवेज बोलते हैं, या फिर फ्रीवेज बोलते हैं, या फिर एक्सप्रेस वे के नाम से भी हम उनको जानते हैं। नाउ सिमिलरली अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आप क्या देख सकते हो कि जो अहमदाबाद है बच्चों, वो कनेक्टेड है किससे, वडोदरा एक्सप्रेसवे से 1
और 94 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे किससे कनेक्ट है, और उसको कनेक्ट कौन कर रहा है, एक 94 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे है जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। द एक्सप्रेसवे इज अ पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। अब बच्चों जो एक्सप्रेसवे है वो क्या है, वो पार्ट है हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का। The development of a country can be marked by the importance, development and maintenance of its roads. अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं किसी भी कंट्री की, तो वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि आपने कैसे डेवलप किया है, आपने कैसे मेंटेन किया है वहाँ के रोड्स को, राइट। द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड्स आर इनहेंस्ड when they are connected to business centers and major cities। अब बच्चों जो इम्पोर्टेंस होती है रोड्स की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, कब बढ़ेगी, जब हम उसको कनेक्ट करेंगे किससे, बिजनेस या फिर मेजर सिटीज से। रोड्स एंड हाईवेज आर नॉट ओनली यूज्ड बाय प्राइवेट कार्स। जो रोड्स और हाईवेज होती हैं उनको सिर्फ प्राइवेट कार्स के अलावा भी क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंटल व्हीकल्स हैं जो कि वहाँ पे चलने को मिलते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे, हैवी गुड व्हीकल्स देखने को मिलेंगे जो कि क्या कॉज करते हैं, ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट बाय फुट, कार्ट एंड बैरो, बाइसाइकिल एंड मोटरसाइकिल। उसके अलावा रोड्स पे क्या क्या चलती है बच्चों, रोड्स पे फुट भी चल सकते हैं, कार्ट भी चल सकते हैं, बैरोज, बाइसाइकिल एंड मोटरसाइकिल भी चलते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल रोड्स कौन सी रोड्स होती है बच्चों, जो कि कनेक्ट करती है किसको, बहुत सारे कंट्रीज को। सिल्क रोड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिल्क रोड है जो कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इंग्लैंड एंड फ्रांस हैव बीन कनेक्टेड बाय अ रोड कंस्ट्रक्टेड इन टनल बिलो द सी। वैसे ही जो इंग्लैंड और क्या है बच्चों, फ्रांस है, वो दोनों भी आपस में कनेक्टेड है बाय अ रोड जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ है कहाँ पे, एक टनल के अंदर। सिमिलरली इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया भी कनेक्टेड है बाय रोड टू नेबरिंग कंट्रीज। अब बच्चों हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती है, आपका नेपाल, पाकिस्तान, चाइना एंड भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी ही हमारी क्या है, नेबरिंग कंट्रीज है या फिर पड़ोसी देश आप इनको बोल सकते हो। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट, जो हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसको कनेक्ट करता है, वो हमारा कनेक्ट करता है चिट्टागोंग जो कि हमारा बांग्लादेश में है, विद काबुल जो कि आज के टाइम पे अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलता है। द हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है वो कनेक्ट करता है इंडिया को चाइना से वाया शिमला, ठीक है। विद इन द कंट्री देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रोड। अब अगर हम कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर ही बहुत सारे तरीके के रोड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या आते हैं हमारे नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स एंड रूरल रोड्स की अगर हम बात करते हैं तो एकदम कच्चे रोड होते हैं, विच मीन्स की अनमेटल रोड्स वो होते हैं। नाउ बच्चों यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट गिवन है जो कि आप याद रखेंगे कि जो जीटी रोड है जिसको हमने ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा था वो क्या है, वो हमारा लॉन्गेस्ट रोड है इंडिया का। एंड इनको किसने बिल्ड किया था, इसको बिल्ड किया था शेरशाह सूरी जी ने, राइट। कमिंग टू रेलवेज, अब हम रेलवेज की बात करेंगे। रेलवेज में बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, और ये क्या करते हैं, ये जो हमारा डिस्टेंस है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। रेलवेज हैव बीन हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो रेलवेज है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ताकि हम क्या कर पाए, अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाए। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है, ये पिक्चर है बच्चों इंडियन रेलवे स्टेशन की। आपने देखे होंगे, आपने जब रेल्स में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के स्टेशन वहाँ पे होते हैं। अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो ये क्या है बच्चों, ये इंडियन ट्रेन की फोटो है। आपने ये ट्रेन भी बहुत कॉमनली देखी होंगी। देन यहाँ पे आपके पास फ्रांस का TGV ट्रेन जो कि एक फास्ट ट्रेन आपको देखने को मिलेगा, राइट। रेल ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स goods by means of wheeled vehicles specially designed to run along railways और railroads। अब बच्चों अगर हम रेल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पैसेंजर्स को और जितना भी हमारे गुड्स है उनको। और ये कहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास एक स्पेशली डिजाइन क्या है, रन है अलोंग रेलवेज एंड रेल रोड्स। रेल ट्रांसपोर्टेशन इज द पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक चेन। क्या है, ये पार्ट है हमारे लॉजिस्टिक चेन का जो कि फैसिलिटेट करता है किसको, इंटरनेशनल ट्रेडिंग को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन दी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। नाउ अगर हम बात करें कि रेलवेज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, तो रेलवे को इंट्रोड्यूस बच्चों ब्रिटिश लोगों ने किया था।
द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज लेड डाउन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। अगर हम फर्स्ट रेल लाइन की बात करें तो वहां पे वो कहाँ पे दिखा था, वो था हमारा बॉम्बे, जो कि आज के टाइम पे मुंबई के नाम से जाना जाता है, एंड थाने में, कब 1853 के अंदर। टुडे अगर हम आज की बात करते हैं तो इंडिया क्या है बच्चों, फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे है हमारे पूरे वर्ल्ड में। इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है गुड्स का, पैसेंजर्स का। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे तो इंडिया की रैंक बच्चों सेकंड नंबर पे हमें देखने को मिलती है। मैनी फास्ट ट्रेन्स, बहुत सारी फास्ट ट्रेन्स भी है हमारे पास, तो उनके कुछ नाम है बच्चों, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरांतो एक्सप्रेस, ये सारे ही इंट्रोड्यूस हुए थे बच्चों इंडिया के अंदर। कमिंग टू सुपरफास्ट ट्रेन, तो बच्चों हम आज के टाइम पे देखते हैं कि जो जापान है उनके पास सुपरफास्ट ट्रेन है जो कि रन करता है एट द स्पीड ऑफ मोर देन 400 किलोमीटर्स एन आवर। सिमिलरली द TGV ऑफ फ्रांस इज द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड। क्या है बच्चों, फास्टेस्ट ट्रेन है हमारे वर्ल्ड की, जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको फ्रांस में देखने को मिलता है, जिसकी स्पीड कितनी है, 575 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। द लॉन्गेस्ट ट्रेन सर्विस इन द वर्ल्ड इज नोन एज द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। जो हमारा लॉन्गेस्ट ट्रेन सर्विस है उसको हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ये लिंक करता है किसको बच्चों, लेनिनग्रेड को, जिसको कि आज के टाइम पे हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जानते हैं, विद व्लादिवोस्तोक, अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन, कितना डिस्टेंस बच्चों, मोर देन 11,000 किलोमीटर्स। सिमिलरली कैनेडियन पैसिफिक रेलवे इन कनाडा, वैसे क्या है बच्चों, कनाडा में आपको कैनेडियन पैसिफिक रेलवे देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, एंड आपको देखने को मिलता है ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस, जो कि यूरोप में प्रेजेंट है। द रेल रूट ऑल्सो कट थ्रू माउंटेन्स बाय ऑफ टनल्स। हमने क्या किया, हमने जब रेल रूट्स को बनाया तो हमने उसको इस तरीके से बिल्ड किया कि वो कट कर सकते हैं माउंटेन्स को, और हमने क्या किए, माउंटेन्स के अंदर छोटे छोटे टनल्स को फॉर्म कर दिया। सिमिलरली ऐसे ही आपका सिम्प्लोन टनल है जो कि रन करता है थ्रू स्विस एल्प्स, कनेक्ट इटली विद स्विट्जरलैंड। क्या करता है बच्चों, वो इटली को स्विट्जरलैंड से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू वाटरवेज, हम वाटरवेज के बारे में बात करेंगे। अगर हम अर्ली ह्यूमन की बात करते हैं तो अर्ली ह्यूमन ने क्या यूज किया था, राफ्ट्स और बोट्स को वो लोग यूज करते थे फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टेशन। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन्स ग्रेटली इम्प्रूव द सेफ्टी, साइज एंड स्पीड ऑफ बोट्स। लेकिन जब क्या हुआ, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का क्या किया बच्चों, इन्वेंशन किया, उसके बाद हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो गया, किसमें, सेफ्टी में, साइज में और स्पीड ऑफ बोट्स में। Nowadays huge ships carry goods all over the world। आज के दिन में अगर हम देखें तो हमारे जो शिप्स हैं वो क्या करते हैं, ढेर सारे गुड्स को कैरी करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड थ्रू शिप्स। अगर हम बात करें किसकी बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड्स की, तो वो शिप्स के थ्रू ही कैरी होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इनलैंड वाटरवेज एंड इंटरनेशनल शिपिंग आर द टू ग्रुप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। आपके जो इनलैंड वाटरवेज है और इंटरनेशनल शिपिंग है, ये आपके दो ग्रुप है किसके, वाटर ट्रांसपोर्ट के। शिपिंग इन टर्न कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हम शिपिंग को या फिर टर्न को डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, जिसमें से फर्स्ट है बच्चों आपका कोस्टल शिपिंग एंड द सेकंड वन इज ओवरसीज शिपिंग। ये दो आपके शिपिंग के टाइप्स है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या है बच्चों, ये चीपेस्ट मीन है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि इसके लिए हमें कोई भी बिल्डिंग ऑफ रोड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी ट्रैक नहीं चाहिए होता, या फिर उनकी मेंटेनेंस भी हमें नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो वाटर पे चलते हैं, राइट। लैंडिंग एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शिप्स इज डन ऑन पोर्ट्स। अगर हम बात करें तो वहां पे पोर्ट्स बने होते हैं जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होती है, जितना भी हमारा सामान होते हैं उसकी। फॉर इंटरनेशनल ट्रेड द ओशन रूट्स हैव बीन यूज्ड इन सिंस ऑफ एशियन टाइम्स। ठीक है, अगर हम देखें, क्या देखें, इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए हमने किसको यूज किया है, ओशन रूट्स को ही यूज किया है अपने पुराने जमाने में, मतलब कि एशियन टाइम्स में भी। The bulk of trade immensely increased when new routes were opened by sailors। लेकिन हमने क्या देखा कि जो ट्रेडिंग का बल्क था वो बढ़ता ही चला गया, कब, जब हमने नए नए रूट्स को फाइंड आउट किया, जो कि किसने फाइंड आउट किया बच्चों, सेलर्स ने एंड एक्सप्लोरर्स जैसे कि कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलिन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स
यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया कैनाल का, जिसमें कि आपका एग्जाम्पल है द सुएज कैनाल एंड द पनामा कैनाल सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। अब इन कैनाल्स की वजह से क्या हुआ, हमारे पास बहुत सारा टाइम भी बचा, बहुत सारा मनी भी बचा। द सुएज कैनाल इज अ सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट। ये कहाँ पे बच्चों प्रेजेंट है, ये हमारे इजिप्ट में प्रेजेंट है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन, कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, 1859 टू 1869 एंड वॉज ऑफिशियली ओपन, ऑफिशियली कब ओपन हुआ था, 17th of November 1869 में। इट जॉइंस द मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ विद द रेड सी इन द साउथ। ये दोनों को ही क्या करता है, ज्वाइन करता है। इट इज अबाउट कितना है बच्चों, 170 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 150 मीटर वाइड है। इट हैज रिड्यूस द ट्रैवल टाइम, इसने क्या किया है बच्चों, रिड्यूस किया है ट्रैवल टाइम को, किसके बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड अबाउट 15 डेज, विच मीन्स कि इनकी वजह से क्या हुआ है, इन कैनाल्स की वजह से हम 15 दिन पहले क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं इंडिया या फिर इंग्लैंड में। द Panama Canal is an artificial waterway in Panama that connects the Atlantic Ocean with Pacific Ocean। ये क्या करता है बच्चों, ये वाला कैनाल अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि ओपन हुआ था हमारा 1914 में। अर्लियर शिप्स हैड टू सेल थ्रू द केप हॉर्न। पहले के जमाने में क्या होता था, या फिर पहले टाइम में क्या करते थे कि जो भी शिप्स होती थी उनको सेल करना पड़ता था केप हॉर्न के थ्रू, जो कि साउथ अमेरिका में था। नाउ अगर हम बात करें, अब शिप क्या करती है बच्चों, शिप रीच करती है पैसिफिक ओशंस को इन जस्ट 8 आवर्स, मतलब कि 8 घंटे के अंदर ही जो शिप होती है वो पैसिफिक ओशन तक पहुंच जाती है। अब बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है आपकी पनामा कैनाल की, राइट। तो ये पूरी पिक्चर है। अब इसने क्या किया, इसने हेल्प किया ताकि हम 8 घंटे के अंदर ही पैसिफिक ओशन में पहुंच पाए। वाटरवेज हैव फैसिलिटेटेड द ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल, मिनरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इनकी वजह से क्या किया है बच्चों, हमने ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है, राइट। उसकी वजह से जितना भी हमारा वो है गुड्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स हो गए, मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ये अच्छी तरीके से क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम मिनरल ऑयल की बात करते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम के नाम से भी जानते हैं, ये हम स्पेशल शिप्स से लेके जाते हैं, जिनको हम ऑयल टैंकर्स के नाम से भी जानते हैं। पेरिशेबल आइटम्स जैसे कि मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों हम रेफ्रिजरेटेड शिप में, जहाँ पे कि रखने से वो खराब नहीं होते। द नॉर्थ अटलांटिक रूट इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। कौन सा रूट बच्चों, जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक रूट है वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रूट है वर्ल्ड का। इन सम कंट्रीज वेयर लार्ज रिवर्स एंड लेक्स आर प्रेजेंट, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे हमने क्या देखा, लार्ज रिवर्स हैं या फिर लेक्स हैं, उनको हम यूज करते हैं एज वाटरवेज। The Rhine River in Europe is called the lifeline of European trade। वैसे ही यहाँ पे एक रिवर का आपको नाम दिया हुआ है जिसका नाम है राइन रिवर। वो क्या है, वो लाइफलाइन है हमारे यूरोपियन ट्रेड का। द Danube and the Volga in Europe, वैसे ही नील एंड कॉन्गो इन अफ्रीका, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, Yangtze and Huangho in China, are the Amazon in South America, are busy inland waterways। ये सारे ही क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा बिजी वाटरवेज है। Similarly, several canals have also been built in various countries। ऐसे ही बहुत सारे canals हैं जो कि different countries में built हुए हैं। These canals enable the ships to reach inland ports। अब ये canals क्या करते हैं, ships को help करते हैं ताकि वो inland ports तक पहुंच पाए। नाउ बच्चों अगेन यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट गिवन है जो कि आप याद रखेंगे, और वो फैक्ट क्या है, देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। कितने मेजर पोर्ट्स हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में जो कि आपको देखने को मिलते हैं। नाउ वी विल सी एयरवेज। ह्यूमन हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग इन एयर। ह्यूमंस का हमेशा से सपना था कि वो आसमान में उड़े, राइट। मेनी एफर्ट्स वर मेड इन द पास्ट। बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स थे जो कि हमने पास्ट में किए। First successful attempt of flying in air was made by Wright brothers। किसने अटेम्प्ट किया बच्चों, सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट था जो कि सक्सेसफुल था, जो कि किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया था, जिसमें से उनका नाम था विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट। They were able to successfully fly in the air। वो क्या थे बच्चों, सक्सेसफुली फ्लाई कर सकते थे एयर में। कब, 1903 में। They developed an aeroplane called the flyer। उन्होंने एक एरोप्लेन को डेवलप किया था जिसको उन्होंने द फ्लायर नाम दिया था। ये क्या करता था, ये उड़ता था for 12 seconds
at the height of 3 meters above the ground and covered a distance of, कितना distance cover करता था बच्चों, 230 meters का distance वो cover करता था. Since then several improvements have been made in the shape, size, speed etc of aeroplanes. उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, हमने इसमें ढेर सारी improvements की, उसके shape में, उसके size में, उसकी speed में. Today big aeroplanes can carry more than 800 passengers. और आज के टाइम पे आपको क्या दिखते हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन दिखते हैं जो कि एटलीस्ट 800 पैसेंजर्स को कैरी कर सकते हैं एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गो. दे फ्लाई एट एन एल्टीट्यूड, वो फ्लाई करते हैं कितने एल्टीट्यूड पे बच्चों, more than 10,000 meters above the sea level at a speed of more than 1000 किलोमीटर पर आवर. तो आप सोच सकते हैं कि स्पीड कितनी ज्यादा इसकी है. एयर ट्रैवल इज द फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टुडे. अगर हम बात करें किसकी बच्चों, फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो हमारा एयर ही है. एंड एरोप्लेन कैन क्रॉस माउंटेन, एरोप्लेन क्या कर सकता है, माउंटेन को क्रॉस कर सकता है, फॉरेस्ट को क्रॉस कर सकता है, डेजर्ट, ओशियंस, इन सबको क्रॉस कर सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी. टुडे ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स. आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज हैं जो कि क्या है बच्चों, एयर के थ्रू कनेक्टेड है, एयर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है. वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, अगर हम वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो इनके पास क्या है, सबसे डेंस नेटवर्क है एयर रूट्स का. सिमिलरली न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मॉस्को, टोक्यो, दुबई, जेदा, ये सारी जगह पे क्या है बच्चों, लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज भी इस टाइम पे प्रेजेंट है. सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास भी अपना एक क्या है, एयरलाइन है जिसका नाम है एयर इंडिया, जो कि क्या करती है, प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक सर्विसेज को भी. इंडिया हैज मोर देन 100 सिविल एयरपोर्ट्स. कितने हैं बच्चों, 100 से भी ज्यादा सिविल एयरपोर्ट्स हैं. देयर आर सेवरल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी है, और कहाँ कहाँ पे है बच्चों, दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इन सारी ही जगह पे आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं. नाउ कमिंग टू फैक्ट्स अनलिमिटेड. अ टिपिकल रेलवे रोड ट्रैक कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल रेल्स. क्या होते हैं, 2 पैरेलल रेल्स आपको देखने को मिलते हैं. नॉर्मली मेड ऑफ स्टील, किससे बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं. सिक्योर्ड होते हैं क्रॉस बीम से. टर्म स्लीपर्स, इनको हमने क्या टर्म दिया, स्लीपर्स के नाम से जानते हैं यूके में, और टाइज इन यूएस. द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेल्स, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं 2 रेल्स के बीच में, अ मेजरमेंट नोन एज अ गॉज ऑफ द ट्रैक, हम किससे मेजर करते हैं, जिसको हम गॉज बोलते हैं, हम उससे मेजर्स को कर सकते हैं. अ वाटरवे इज एनी नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर. ठीक है, वाटरवे क्या है, एक हमारा नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर है. अ वाटरवे इज नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर. वाटरवे क्या है, एक नेविगेबल बॉडी है वाटर की. दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, हमारे कैनाल्स, हमारे रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है. In order for waterways to be navigable, it must meet several criteria. उसको navigable बनने के लिए बहुत सारे ऐसे criterias होते हैं जो कि fulfill करने पड़ते हैं. Coming to lesson echo. Lesson echo में हमारे पास first point है, the expressway is a part of the Golden Quadrilateral Project. किसका पार्ट है, हमारा Golden Quadrilateral Project का पार्ट है. Water transport include, water transport में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, हमारे कैनाल्स हैं, लेक्स है, रिवर्स है, सीज और ओशंस, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है. सिमिलरली अगर हम रेलवेज की बात करते हैं, रेलवेज आर स्पेशली यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस. अगर आपको बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है, बहुत दूर दूर की जगह पे जाना है, तो रेलवेज जो है बच्चों वो सबसे ज़्यादा यूजफुल हमें देखने को मिलती है. So students, that's all about this chapter. I hope you understood the chapter. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.